Hello, today we are doing the numericals of the chapter motion. Before doing the numericals, I want to suggest you, first of all, watch last two videos carefully and try your best to understand the theory, formulas and the terms, basic terms of the chapter. After that, you will become able to solve out the numericals. ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वीडियोस केयरफुली देखनी है, समझनी है, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल करने के जो है काबिल हो पाएंगे। और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नहीं आपको, मतलब सिर्फ अभी के लिए नहीं, आपको आगे हायर स्टैंडर्ड के लिए भी इन न्यूमेरिकल्स का अच्छे से आना ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ आप 10th को तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे अगर आपको मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो इसीलिए अच्छे से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि स्पीड जो होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑल्दो जो उसकी एसआई यूनिट होती है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, तो आपको सिर्फ एसआई यूनिट ही लिखनी है। लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ एसआई यूनिट ही यूनिट होती है। अब जैसे डिस्टेंस यहाँ से लेकर आप कोई भी डिस्टेंस अगर आप बोलते हैं कि भाई यहाँ से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस इतने किलोमीटर्स है, तो किलोमीटर भी डिस्टेंस की यूनिट है और मीटर भी डिस्टेंस की ही यूनिट है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जो स्पीड है और कार की, उन्होंने उसकी यूनिट हमको दे रखी है किलोमीटर पर आवर। एंड व्हाट दे आर आस्किंग टू अस टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर पर सेकंड। आपको इस वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वो हमसे बोल रहे हैं कि इसको आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाइए। ठीक है, चलिए करते हैं। सी द सॉल्यूशन, सी दिस। देखिए भाई, हमारे पास जो स्पीड है दैट इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर, अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूँगा, वापस से आपको याद दिलाऊंगा कि किलोमीटर पर आवर के लीजिए या फिर आप चाहें तो इसे ऐसे लिख लीजिए किलोमीटर आर टू द पावर -1। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। किलोमीटर आर इन्वर्स भी हम इसको कहा करते हैं, नहीं आप डिफरेंट टर्म्स बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड ऑफ द कार। इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर है किलोमीटर और नीचे है आर। आप अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो किलोमीटर के प्लेस पर तो हमने यहाँ किलोमीटर के प्लेस पर हमने मेंशन कर दिया है 1000 मीटर। ठीक है, नीचे है आर। आपको बहुत अच्छे से पता है 1 आवर इज इक्वल होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ। एक्चुअली जो 1 आवर है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अगर आप 60 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो 60 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 60, सो दिस विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। बाय दिस वे वी कैन से देयर आर 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर। तो वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है कि जो नीचे जो आर था उसे हमने लिख दिया 3600 सेकेंड्स, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में यही मेंशन था कि आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब देखिए 20 से आप 20 कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और 5 से कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स, और 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और 5 से 18 टाइम्स, सॉरी 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स और 2 से कैंसिल हो गया 18 टाइम्स। सो दिस इज़ 5/18। आप सीधे सीधे भी याद कर लीजिए कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली 5/18 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आए हैं। हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और नीचे जो आर था उसे सेकंड्स में चेंज किया, दोनों को कैंसिलेशन करने के बाद 5/18 हमको मिला। तो आप सीधे भी याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं देन वी विल मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू बाय 5/18। और अगर उल्टी कंडीशन आ जाती है, उल्टी कंडीशन सपोज टू भी बोल देते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आपको इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, दैट इज़ 18/5। तो वहाँ पर 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। नाउ वी कैन कैंसिल आउट 72/18, दैट इज़ 4 टाइम्स, 4 5 20, दिस इज़ 20 मीटर पर सेकंड। और आप मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख दीजिए मीटर सेकंड इनवर्स पावर -1। तो दोनों का मतलब एक ही है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। दिस इज़ सेकंड वन। देखिएगा, पहले न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर। अब वापस से वही कंडीशन है, दिस इज़ इन मीटर पर सेकंड नाउ, एंड आपको इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आपको समझ में आ गया था क्या करना होगा, आपको 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा
तो आप कर सकते हो इसको ईजिली मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट। देखिए 15 मीटर पर सेकंड था, वी हैव मल्टीप्लाइड द वैल्यू बाय 18/5। 5 से आप इस टर्म को कैंसिल कर दोगे 3 टाइम्स, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है थर्ड बी। एक्चुअली थर्ड ए ईजी रहा होगा, इसीलिए वैसे मैंने नहीं किया होगा। सी दिस, आपको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना एक्चुअली आ गया है, तो इसीलिए मैंने बताया नहीं, हमने ये वाला किया। ये है 18 किलोमीटर पर मिनट, मिनट इनवर्स और पर मिनट दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सो दिस इज़ 18 किलोमीटर पर मिनट, और इसे हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। चलिए शुरू करते हैं जी। दिस इज़ 18 किलोमीटर पर मिनट। तो देखिएगा, इसे हमें चेंज करके लाना था मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में कितना है हमारे पास, किलोमीटर। आप फर्स्टली किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे, 1000 का मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल होता है 1000 मीटर, तो आपने इसको 1000 मीटर मेंशन कर दिया। अब नीचे हमारे पास डेनोमिनेटर में यहाँ पर मिनट है, आपको मिनट को चेंज करना है सेकेंड्स में, मीटर पर सेकेंड लाना है ना, इसीलिए मिनट को चेंज करना है आपको सेकेंड्स में। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो हमने मिनट के प्लेस पर 60 सेकेंड्स प्लेस कर दिया है। अब देखिए इसका कैंसिलेशन किया, थोड़ा बहुत हमने कैंसिलेशन किया है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से कैंसिल हो गया अपना 3 टाइम्स, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ 300 मीटर पर सेकेंड। बस इतना ईजी सा था, ठीक समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक। और नीचे जो डिनोमिनेटर में था, एक्चुअली कन्वर्जन आना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मिनट को सेकंड्स में चेंज करेंगे, सो 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। कैंसिलेशन कर दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 6 से कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस इज 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब चलिए, अब मैंने किया है 5th वाला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन फर्स्ट। अ ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। देखिएगा, अ ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके लेके आनी है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमको टाइम गिवन है और हमको स्पीड गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए कि कितना होगा। मैं आपको एक बहुत पुराना फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, जो आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद होगा बहुत अच्छे से, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद होगा अच्छे से। बस हम ये यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने यूज़ कर दिया। हमारे पास स्पीड दी हुई थी 65 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमसे पूछी थी भाई आगरा और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस बताइए, और टाइम हमारे पास था 3 आवर्स। तो आप 3 का 65 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस विल बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड द डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली इज़ 195 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। नाउ 7th का फर्स्ट पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन केयरफुली। A train takes 2 hours to reach station B to station A and 3 hours to reach return from station B to station A. क्वेश्चन है, a train takes 2 hours to reach station B from station A. स्टेशन A से स्टेशन B तक जाने में एक ट्रेन को 2 hours लगते हैं, और वापस से स्टेशन A तक आने में 3 hours लगते हैं। The distance between the two station is 200 किलोमीटर। Find the average speed and the average velocity of the train. आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। आपको दोनों की डेफिनेशन से याद होंगी, मैं रिकॉल करता हूँ। द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वाज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल टाइम इज सेट टू द एवरेज स्पीड। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, देन रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल टाइम इज सेट टू द एवरेज वेलोसिटी। ये डेफिनेशन थी दोनों की। तो आपको दोनों ही कैलकुलेट करने हैं, एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करनी है और एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। अच्छा समझिएगा, जो ट्रेन है वो ए से बी तक जाती है, वापस बी से ए आती है, मतलब 200 किलोमीटर्स जाना और 200 किलोमीटर्स आना। ओवरऑल कितनी डिस्टेंस हो गई, 200 जाना 200 आना यानी कि 400 किलोमीटर्स। और टाइम देखिए, जाने में उसको 2 आवर्स लगे हैं और आने में उसको 3 आवर्स लगे हैं। तो ओवरऑल टाइम कितना हुआ, 2 + 3 दैट इज़ 5 आवर्स। तो अगर आप एवरेज स्पीड पता करना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इसी को यूटिलाइज कर देते हैं हम लोग। देखिएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो 400 किलोमीटर्स और टोटल टाइम जो हुआ 2 आवर्स जाने का, 3 आवर्स आने का, यानी कि 5 आवर्स। डिवीजन कर दिया, दिस इज़ 80 किलोमीटर पर आवर, दिस इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिएगा डिस्प्लेसमेंट होता था, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था एक स्कूल वाला, कि अगर आप सुबह अपने घर से स्कूल जाते हैं और वापस स्कूल से वापस घर पर आ जाते हैं, तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो भी आपका घर है और जो फाइनल पोजीशन है वो भी आपका घर ही है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का वो ज़ीरो हो जाता है। अब आप यहीं वही एग्जांपल लगा सकते हैं, जो ट्रेन है वो स्टेशन ए से स्टार्ट करती है बी तक जाती है, फिर बी से वापस स्टार्ट करती है ए तक आती है। तो मतलब जो ट्रेन की जो इनिशियल पोजीशन है दैट वाज ए, और जो फाइनल पोजीशन है दैट इज़ ऑल्सो ए, वो दोनों जगह ए ही है। तो यहाँ पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और टोटल टाइम तो 5 आवर्स था, व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0 ओनली, सो दिस इज़ 0 किलोमीटर पर आवर, दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए इसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया था जो डिफरेंसेस बताए थे वेलोसिटी में और स्पीड में, दैट इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग बट द वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, बट इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग द स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो, ये डिफरेंसेस में भी था। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है दिस इज़ 9th, देखिएगा 9th, दिस वन, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत अच्छे समझना है। अ बॉडी इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जब वो बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर रही है तो वो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी। रेस्ट मतलब वो मोशन कर रही है, मतलब वो उसकी जो स्पीड थी वो ज़ीरो रही होगी, है ना, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही थी, तो उसकी जो एवरेज जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है वो ज़ीरो रही होगी। तो बस यही उन्होंने बोल दिया, जैसे उन्होंने हमको ये सेंटेंस यूज़ किया, जैसे उन्होंने बताया कि द बॉडी इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आप समझ गए कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, वी रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी बाय यू एंड फाइनल वेलोसिटी बाय स्मॉल वी। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है और दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज ऑफ दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा करने में उसको टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड्स, यानी कि हमारे पास टी की वैल्यू हो गई 2 सेकेंड्स। हमारे पास ये कंडीशंस हो गई, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी अपनी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, और अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं सो द टाइम इज़ 2 आवर्स, और सॉरी 2 सेकेंड्स। तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, मैं आपको याद दिलाता हूँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन वॉज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास जो बॉडी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 2 सेकेंड्स का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं और वीडियो अच्छे से देखे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड द टाइम इज़ 2 सेकेंड्स। तो अगर आप 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 अपॉन 2 इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, स्क्वायर और आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आ गया वो बहुत अच्छे से, इजी सा था। दिस वॉज 9th क्वेश्चन। Now 12th. See the 12th one. A toy car initially moving with the uniform velocity of 18 km per hour comes to stop in 2 seconds. ठीक है, एक कार है वो इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी एंड दैट स्टॉप्स इन 2 सेकेंड्स, वो 2 सेकेंड्स के बाद रुक जाती है। अब उन्होंने बोला दैट फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार इन ऐसा यूनिट्स, आपको रिटार्डेशन पता करना है। तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज सेड टू बी द रिटार्डेशन, है ना। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे रिटार्डेशन कहा जाता है, और रिटार्डेशन तब एक्ट होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होती है ना, तभी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए थे। तो अब देखिएगा जो ये टॉय कार है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 18 किलोमीटर पर आवर थी,
और कुछ देर के बाद वो रुक जाती है, तो हो गई ना वेलोसिटी कम। पहले 18 किलोमीटर पर आवर, फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई बिकॉज ऑफ द बॉडी हैज़ स्टॉप्ड। तो इसमें रिटार्डेशन वाला केस है और वही वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लेकर आनी है। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, तो हमारे पास जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी यूनिट्स दिए जाएँ, ठीक है, आप उन्हें सबसे पहले ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया करिए जिससे कि वो सारे जो यूनिट्स हैं वो सेम सिस्टम में तो भी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आपकी जो एक यूनिट है वो CGS में है या एक SI में है, तो ये मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा और आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। तो आपको यूनिट्स का सिस्टम एक ही जैसा करना होगा। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज ज़रूर करिए। तो आपको अभी याद होगा, हमने पीछे डिस्कस किया था, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड देन यू शुड मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 5/18। तो वही हमने काम किया यहाँ पर, 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करके 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास मिला हमको 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अब उन्होंने बोला द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो जो फाइनल वेलोसिटी है 0 हो गई। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और कुछ देर के बाद अगर रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई और टाइम अपने पास है 2 सेकेंड्स। तो हमें कैलकुलेट करना था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कुछ और नहीं होता, दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन ओनली। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी वॉज 5 एंड द टाइम इज़ 2 सेकेंड्स। तो दिस इज़ -5/2 एंड आप डिवाइड करेंगे तो -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक बात और ये भी समझिएगा अच्छे से, अगर वो हमको बोलते कैलकुलेट द एक्सेलरेशन तो आपका आंसर यही है कि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है दैट द बॉडी इज स्लोइंग डाउन, जो उसकी वेलोसिटी है वो कम होती चली जा रही है। अगर वो एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ करते तो आपको विद नेगेटिव साइन लिखना होता, बट यहाँ पर उन्होंने हमको रिटार्डेशन वर्ड यूज़ किया है। रिटार्डेशन का मतलब खुद से नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन अपने अंदर नेगेटिव साइन को इनबिल्ड किए हुए है। तो रिटार्डेशन इसका सिर्फ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो वापस से आपको माइनस साइन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन बोलते तो आप आंसर लिखते -2.5, अदरवाइज रिटार्डेशन बोला है सो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का एक और सिनोनिम होता है डेसेलरेशन। इसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन। A bicycle initially moving with the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड accelerates for 5 seconds। ये हमारे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया टाइम 5 सेकेंड्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, सो दिस इज एक्सेलरेशन। उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ नहीं किया है एक्सेलरेशन इज दिस, बट आपको समझना चाहिए कई बार ऐसा भी होता है कि आप लैंग्वेज देखकर नहीं पहचान पाते, तो आप यूनिट देखकर पहचान सकते हैं कि ये क्वांटिटी है क्या। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होती है वो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, सो दिस इज एक्सेलरेशन। अब उन्हें पूछा गया हमसे दैट व्हाट विल बी द इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब स्मॉल v, तो आपको क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम दिया हुआ है, a दिया हुआ है और आपको v पता करके लेकर आना है। चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल। आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, हमने एक्चुअली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी किया था। सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वॉज v इज इक्वल टू u + at। वही फॉर्मूला में आप लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास u है, हमारे पास टाइम है 5 सेकेंड्स, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाइए तो आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को मिल जाएंगी। u की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दी, एक्सेलरेशन इज 2 एंड टाइम इज 5, देन 5 2s are 10, 5 2s are 10, 10 + 5 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सी दिस। अब बॉडी स्टार्ट्स। अच्छा, एक और बात देखिए भाई, मैंने इसमें कुछ जो इमेजेस ली हुई हैं कुछ क्वेश्चंस की, मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, जो इजी हैं वो नहीं किए हैं, लेकिन आप सारे करिएगा। आप इमेज जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा है। और जो भी प्रॉब्लम आए आप बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास है
अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही उन्होंने बोला स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी उन्होंने इतना कह दिया हमको द यू इज़ ज़ीरो, जो यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा क्या हमसे, उन्होंने पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड्स। आपको डिस्टेंस पता करना है। शायद याद होगा कि डिस्टेंस का जो सिंबल होता है एस, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही सिंबल एस हुआ करता है। तो आपको एस कैलकुलेट करके लेकर आना है। आपके पास क्या क्या है, यू है जो कि ज़ीरो है, जो एक्सेलरेशन है ए वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो टाइम है दैट इज़ 2 सेकेंड्स। और आपको कैलकुलेट करके लेके आना है यहाँ पर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। देखिएगा हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, टाइम 2 सेकंड्स था। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था उसे आप एस निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेरिवेशंस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। जो हमारे पास यू है वो 0 है, टी के प्लेस पर हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/2 अपना एज इट इज़ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है एंड द टाइम वॉज 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज ऑल्सो 0, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज़ 4 मीटर। यह आपके पास उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गया आ गया। ठीक है, इजी था बहुत। नाउ वी हैव डन 4th वन। बाकी सेकंड थर्ड इजी है इसीलिए नहीं किए हैं, अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, अब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे उन्होंने बोला इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब u0 स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज ए। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड, एक तो आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, दूसरा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए ये जो 5 सेकेंड्स जो लिखे हैं ना वो आपको दोनों कंडीशंस में यूज़ करने हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में भी और सेकंड वाले पार्ट में भी। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने हमको क्या दे दिया, दैट वाज इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि एक तो u0, एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज़ 5 सेकेंड्स एंड आपको फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों ही कैलकुलेट करके लेके आने हैं। ठीक है, देखिए मैंने वापस यहाँ पर लिख दिया होगा ज़रूर से, u इज़ 0, एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द टाइम इज़ 5 सेकेंड्स। तो हम पहला वाला पार्ट सोल्व करते हैं। पहला वाला पार्ट था आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने वो फॉर्मूला यूज़ कर देना है। यहाँ पर u की जो वैल्यू है वो 0 हुई और जो एक्सेलरेशन है वो 2 है हमारे पास, और जो टाइम है दैट इज़ 5 सेकेंड्स। ये तो 0 हो ही गया, 2 5 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट जो दिया था हमको, दैट वाज आपको डिस्टेंस भी पता करनी थी। तो फिर से हमने वही सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज़ कर दिया जो था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ही, टाइम अपना 5 है और 1/2 एज इट इज़ है, एक्सेलरेशन के प्लेस पर हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, टाइम वॉज 5, सो दिस इज़ 5 स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड 5 स्क्वायर इज़ 25 मीटर। ये हमारा हो गया द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक, इसके बाद किया हुआ है 7th क्वेश्चन, देखिएगा 7th वन। अच्छा, 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, देन कम्स बैक विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। पहले वो स्टेशन ए से स्टेशन बी जाती है और जाते समय उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। वापस जब आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है जो कि हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने बोला फाइंड द एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड पता करनी है और एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का वाला काम तो हम पीछे भी कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी 0 आने वाली है क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। तो आप कह सकते हैं द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। तो इसे तो कैलकुलेट करने का मतलब ही नहीं बनता। हाल फिलहाल हम बात करते हैं कि जो स्टेशन ए से स्टेशन बी जो बॉडी गई है और वापस जो आई है उसमें जो उसकी एवरेज स्पीड रही है। देखिए हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट वाला क्वेश्चन जो किया था सेम काइंड का, उसमें हमें दोनों स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस दी हुई थी जो कि 200 किलोमीटर्स थी। बट यहाँ पर डिस्टेंस का नामो निशान भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दे रखा कि स्टेशन ए से स्टेशन बी की डिस्टेंस ये है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर जो पहली वाली स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और दूसरी वाली जो स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर में ही है। तो आपको यहाँ पर चेंज करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 1 मीटर पर सेकंड में होता, दूसरा किलोमीटर पर आवर में होता तो आपको चेंज करना मस्ट था।
बट यहाँ पर आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये कंडीशन है कि जो आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी दैट विल ऑल्सो बी इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना। देखिएगा हमारे पास डिस्टेंस नहीं था ना, डिस्टेंस का हमें डेफिशिएंसी थी, तो हमने डिस्टेंस को सपोज कर लिया कुछ। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन इज़ x किलोमीटर पर आवर। हमने दोनों स्टेशंस के लेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन इज़ x किलोमीटर पर आवर, हमने दोनों स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया। तो पहले हमें ज़रा अपना फॉर्मूला ध्यान में रखिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमने मान ली x किलोमीटर जाना A टू B और x किलोमीटर ही वापस आना B टू A, तो डिस्टेंस तो 2x हो जाएगी। ये चीज़ तो हमें मिल गई है। अब आपको टाइम हो चाहिए बिकॉज ऑफ एवरेज स्पीड वॉज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम जाने का टाइम निकालते हैं, फिर आने का टाइम निकालते हैं। तो टाइम टेकन फ्रॉम A टू B, A से लेकर B तक उसे कितना टाइम लगा। देखिए भाई हमारे पास जो हमने पीछे फॉर्मूला ही पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को मैं चलिए समझाने के लिए हाल फिलहाल ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऑल्दो एस डिस्टेंस होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, टाइम को इधर ले जाइए और एस को नीचे ले आइए इस जगह पर, तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप टाइम पता करना चाहते हैं, टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको करना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। टाइम टेकन फ्रॉम A टू B, डिस्टेंस वॉज x एंड स्पीड वॉज 60 जाते समय। सो द टाइम टेकन फ्रॉम A टू B इज x अपॉन 60 आवर्स। देन अगेन टाइम टेकन फ्रॉम B टू A, B से लेकर A तक डिस्टेंस तो वापस से वही है x, बट इस टाइम जो उसकी स्पीड है वो बढ़ गई थी थोड़ी सी, सो दिस इज x अपॉन 80 आवर्स। अब आप पता करना चाहते हो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x जाना x आना, मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x, और टोटल टाइम अगर आप पता करोगे तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना, x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 80, ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम। वही हमने यहाँ पर किया हुआ देखिएगा, x किलोमीटर प्लस x किलोमीटर, दिस इज 2x, और x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 80। अच्छा अब देखिएगा ये जो दोनों जो हैं डेनोमिनेटर्स में, दोनों फ्रैक्शंस हैं। आप अगर फ्रैक्शंस को ऐड करना चाहते हो तो ओबियसली आपको एलसीएम लेना होगा। तो 60 और 80 का एलसीएम मिलेगा हमारे पास 240। एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छे से पता है। पहले 60 का यहाँ पर डिवीजन कीजिए, कितना मिलेगा आपको 4 का x से मल्टीप्लिकेशन 4x, फिर 80 का यहाँ पर डिवीजन करेंगे 3, और 3 का x से मल्टीप्लिकेशन 3x। तो इस तरीके से हमने दोनों को कर दिया ऐड। अच्छा अब देखिएगा 2x तो एज इट इज़ है ही, 4x प्लस 3x हो जाएगा अपने पास 7x। अब समझिएगा, देखिए 2x है और इधर है 7x और नीचे हमारे पास 240। ठीक है, मैं आपको कुछ वापस से याद दिलाना चाहूँगा। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस, जैसे एक है a अपॉन b और दूसरा है c अपॉन d, इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो d का तो a से मल्टीप्लिकेशन होता है और b का c से मल्टीप्लिकेशन होता है, ये फैक्ट होता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो हम जो सॉल्यूशन कर रहे थे, इसमें यहाँ पर तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों थे, बट 2x के नीचे डेनोमिनेटर नहीं था, तो इसके नीचे हमने 1 सपोज कर लिया। अब क्या होगा, 240 का तो मल्टीप्लाई होगा 2x से और 1 का मल्टीप्लाई होगा 7x से। सो दिस विल बी 2x इन, या आप याद रखिएगा 4th का फर्स्ट से, सो 2x इंटू 240 अपॉन 1 इंटू 7x, 2x इंटू 240 अपॉन 1 इंटू 7x। ठीक है, देखिएगा ये लिखा है ना, 2x इंटू 240 अपॉन 1 इंटू 7x, तो 7x आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं x से हमारा x कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 240 किया तो 480 अपॉन 7, और 480 अपॉन 7 आप करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 68.57, और अगेन किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ऑफ द स्पीड्स वर गिवन इन किलोमीटर पर आवर दिस टाइम। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एवरेज वेलोसिटी 0 होने वाली है, बिकॉज ऑफ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अच्छे समझ में आया होगा शायद से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैंने किया हुआ है 10th। आज चैप्टर वाइंड अप हो नहीं पाया क्योंकि क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो एक वीडियो इसमें और जो है कंज्यूम होगी। चलिए 10th वाला पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ बस द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका देखिए उन्होंने एक कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा दी हमारे लिए, एक कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा दी कि उन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया इस बार। अब आपको फिर से इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। एंड द बस टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप। जैसे वो बात बोलते हैं हमसे द बॉडी ए स्टॉप्स, तो आप समझ जाइए फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये उसका एक्सेलरेशन है हमारे पास, और टाइम 20 सेकेंड्स है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल तो 0 हो गई,
इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लेके आनी है। पहला तो आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी एंड देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस, दोनों ही चीज़ें आपको ऑब्टेन करनी है। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। दिस वाज 10th। हाँ जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सेलरेशन वाज -25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस किया कि आपको इसे एनी हाउ चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आपको याद बहुत अच्छे से होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर देन यू शुड, ओहो मैंने 10 लिख दिया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 100 का डिवीजन करना होगा। तो देखिए दिस इज़ 25, आप अगर 25 अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है ना, तो डेसिमल इस साइड से 2 डिजिट्स के बाद लगकर 0.25 हो जाएगा। माइनस एज इट इज़ है बिकॉज ऑफ उन्होंने वर्ड यूज़ किया था रिटार्डेशन, और हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो एक्सीलरेशन के ही हैं, तो इसीलिए आपको एक्सीलरेशन के साथ आपको माइनस साइन बिल्ड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो इसीलिए हमने यहाँ पर -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। टाइम वॉज 20 सेकेंड्स एंड द फाइनल वेलोसिटी वॉज 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ द बॉडी स्टॉप्स। तो आपको क्या कैलकुलेट करना था, पहले तो आपको कैलकुलेट करना था इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए हमारे पास जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमारे पास ए है, टी है, वी है और यू पता करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें से देखिए आपको v भी पता है, a भी पता है, t भी पता है, आपको बस u पता करना है। तो आपको वो फॉर्मूला का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें बाकी सारी वैल्यूज़ आपको नोन हो, उसमें से एक सिंगल क्वांटिटी आपको ऑब्टेन करनी हो। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप यहाँ पर आसानी से u कैलकुलेट कर सकते हैं। v की वैल्यू 0 है, u हमें पता करना है तो हमने u को u ही रहने दिया। एक्सीलरेशन इज़ -0.25 एंड टाइम इज़ 20 सेकेंड्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 5, ये लेकिन ये आएगा नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस इज़ नेगेटिव इन साइन। अब आप जो भी इसको कैलकुलेट करके आया है कितना आया -5 को आप इस साइड ले आइए इक्वल के इस साइड, तो +5 हो जाएगा। देन u विल बी इक्वल टू, एक्चुअली आप 5 इधर ले आना तो 5 इज इक्वल टू u आ गया। अब आप ये कह लीजिए 5 इज इक्वल टू u या फिर u इज इक्वल टू 5, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। आपको जो सेकंड पार्ट करना है उसमें आपको जो है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, मतलब s। तो देखिए s के हमारे पास दो फॉर्मूलाज बनते हैं, एक तो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास u भी है और t भी है, यू टी प्लस हाफ a भी है और t तो खैर था ही। तो आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन से भी s पता कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा मैं थोड़ा और डिफरेंट करूं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज़ की है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वॉज, डेरिवेशन हमने इसका भी किया हुआ था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो भी वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूट करिए। जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू हमने 5 कैलकुलेट की अभी, और 2 हमारा एज इट इज़ है। एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है -0.25 और आपको s पता करना है, ठीक है। अच्छा, आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5, साथ में s भी लिखा हुआ है। अब आप 0.5 और s, यहाँ पर नेगेटिव आएगा ना बिकॉज ऑफ यहाँ पर नेगेटिव साइन प्रेजेंट था, आप इस साइड ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा 0.5 इंटू एस, और जो 5 है उसका इसको 25 हो गया। अगर आपको अब एस यहाँ से कैलकुलेट करना है तो आपको 0.5 का उस साइड डिवीजन कर देना चाहिए, तो आपको मिलेगा 25 अपॉन 0.5। अब आप काम कीजिए, डेसिमल हटाकर यहाँ से एक 0 बढ़ा लीजिए, 250 अपॉन 5, और अगर आप 250 में 5 का डिवीजन करेंगे तो आपको मिलेगा 50 मीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो समझ में आया होगा अच्छे से, तो न्यूमेरिकल करते जाइए और बाकी देखिए एक वीडियो और, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी अभी इसके रह गए हैं कुछ, और इसमें एक ग्राफिकल पोर्शन है जो ग्राफ के थ्रू जो न्यूमेरिकल्स हमें करने होते हैं, तो वो और मुझे समझाने हैं, तो वो कल की वीडियो में ही चैप्टर वाइंड अप हो पाएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।